हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवरी क्लास 15। और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड 4। ये चैप्टर नंबर 3 है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण लीनियर पेयर इनटू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले भी हम आपको दो चैप्टर की वीडियो डाल चुके हैं अलग अलग, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। ये मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए हम डाल रहे हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपके मैथ के या हर सब्जेक्ट में आएगा, लेकिन मैथ में जो 20 क्वेश्चन है वो आपके तैयार हो जाएंगे यहाँ से हमारे। और जो भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव, उन सभी टाइप्स को हम लेके चलते हैं, बिल्कुल जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जो आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सभी को हम कलेक्ट करके आपके सामने लाते हैं यहाँ पर। तो जो स्टूडेंट अब तक की न्यू है, जिन्होंने पहली बार देखी है वीडियो, तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, और जो ओल्ड है वो भी सभी चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा होगा, लेकिन बहुत से बच्चों ने भी बेल आइकन जो होता है चैनल के साथ साथ सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन आता है, वो भी प्रेस कर दे, क्योंकि जो भी वीडियो बनेगी वो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसको भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा सा लाइक किया करें भाई। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। क्वेश्चनों का आंसर भी कमेंट्स बॉक्स में हम जो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं उनके आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताया करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 एंड 4। तो एक बार फिर जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो शेयर भी कर दे, इसको दूसरे ग्रुप में अपने शेयर कर दिया करें। तो k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इजकल टू 1 और 3x माइनस 5y इजकल टू 7 एक अद्वितीय हल है। यदि अद्वितीय हल है तो k का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। अद्वितीय हल कब होता है? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं हम उसे, एक और केवल एक हल। और कब होता है ये? देखिए, जब दो इक्वेशन हमारे पास हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, तब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तब हम कहते हैं द्विघात समीकरण का यूनिक सॉल्यूशन है ना, अद्वितीय हल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं a1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 3 इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है k और b2 की वैल्यू क्या है माइनस के 5। ठीक है, ये 5 यहाँ चला जाएगा हमारा, तो k इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 टू जा 10 अपॉन 3। तो यहाँ से हमारा k इजकल टू माइनस के 10 अपॉन 3 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि k इजकल नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 3, बाकी सभी पर ये यूनिक सॉल्यूशन देता है, और कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन बस k की वैल्यू माइनस के 10 अपॉन 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या है? कोई भी हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होता है? जब रेखाएं संपाती होती है, यानी एक लाइन हमारी, देखिए यदि हम ग्राफिकली समझे, एक लाइन का ग्राफ यदि ये गया तो दूसरी लाइन का ग्राफ भी सेम टू सेम इसी के ऊपर न जाकर इसके पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए। दो रेखाओं का ग्राफ हम खींचते हैं, दोनों रेखाएं समांतर होती है, तो वहां हम क्या कह सकते हैं? कोई हल नहीं है। तो समांतर कब होता है? जब a1 अपॉन a2 इजकल टू होता है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब हमारे क्या होते हैं? कोई हल नहीं, तब रेखाएं हमारी समांतर होती है। ठीक है, तब रेखाएं हमारी कैसी होती है? समांतर। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इनमें से क्वेश्चन आपके एक दो क्वेश्चन जरूर फंसेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखकर उसको नोट भी कर लिया करें आप। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 2 को हल होगा, इसका कौन सा हल होगा? तो यहाँ से हम कोई से भी चेक कर सकते हैं रखकर, या तो इनको इसमें पुट करके देख लीजिए या इन इक्वेशन को सोल्व करके देख लीजिए। ठीक है, सोल्व करने का तो मेथड आप जानते ही है कि भाई x माइनस वाई इजकल टू 2 और x प्लस वाई इजकल टू 2 प्लस कर दिया दोनों इक्वेशन, ये कट गया y से y, यहाँ 2x इजकल टू 4 आ गया, 2 2 जा 4 तो x इजकल टू 2 आया। x की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट कर देंगे हम, यहाँ पर करो यहाँ पर करो, कहीं भी कर दे 2 कर दिया है। 2 माइनस वाई इजकल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y इजकल टू क्या आ गया? 0। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? x इजकल टू 2
और y इजिकल टू 0। देखिए कहाँ पर x इजिकल टू 2y इजिकल टू 0, ये रहा बी ऑप्शन है। ठीक है, या इनमें से कोई सा भी ऑप्शन भर के दे सकते हैं, है ना, वो भी उस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो भी स्टूडेंट अभी लेट जुड़े हैं तो वो भी देख ले एक बार ध्यान से, पहले भी शुरू से देख सकते हैं, और एक बार वीडियो को लाइक किया करें भाई। लाइक नहीं करते हैं बहुत से स्टूडेंट, तो लाइक थोड़ा सा क्या करें वीडियो को, ठीक है, जिससे हमें पता चलता रहे कितने लोग पसंद कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 1/x² + 5 इजिकल टू 1/9 है तो x का मान होगा। x का क्या मान होगा ये बताना है हमें। देखिए क्या कहता है ये 4 में, 1/x² + 5 इजिकल टू 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 9 इधर चलाएगा, 9 इजिकल टू x² + 5 हो जाएगा, 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा इजिकल टू x², और x² इजिकल टू कितना हो गया 4, दोनों साइड का स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर से रूट कटा तो x इजिकल टू क्या आ गया +-2। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि समीकरण 5x² - 3x + 2 इजिकल टू 0 के मूलों का योग होगा। इसके मूलों का योग बताना है। तो मूलों का योग और मूलों गुणनफल जो हम फॉर्मूले बता चुके हैं आपको क्या होते हैं भाई। इस इक्वेशन की पहला आप कंपेयर कीजिए 5x² - 3x + 2 इजिकल टू 0 की किससे, ax² + bx + c इजिकल टू 0 से। इससे कंपेयर करिए तो a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू -3 हो गई यहाँ पर, और c की वैल्यू होगी 2। देखिए x² का गुणांक है या 5 यहाँ है, तो a की वैल्यू 5, यहाँ पर x का गुणांक b है और इधर x का गुणांक -3 है, तो b इजिकल टू -3, c इजिकल टू 2 हो गया। अब क्या होता है, मूलों का योग इजिकल टू होता है -b/a, तो माइनस और b की वैल्यू -3 अपॉन a की वैल्यू 5, माइनस माइनस +3/5, तो ऑप्शन है हमारा ए सही। और मूलों का यदि हमसे पूछता हूँ मूलों का गुणनफल तो होता है c/a, मूलों गुणनफल c/a होता है, और मूलों का योग सम्स ऑफ द रूट्स -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इजिकल टू c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि समीकरण 2x² + ax + 6 इजिकल टू 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल 2 है यानी एक रूट्स दे दिए इन्होंने, वो 2 है, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हमसे, ये देखिए भाई 2x² + ax + 6 इजिकल टू 0, इसका एक रूट्स क्या है 2, एक मूल 2 है, एक मूल 2 है, इसका मतलब मूल क्या होता है x की वैल्यू, तो x इजिकल टू क्या है 2, इसमें पुट कर दीजिए 2 × 2 प्लस a × में 2 + 6 इजिकल टू 0, 2 क्या होगा 4, 4 × 2 = 8 प्लस 2a + 6 इजिकल टू 0, 8 और 6 कितना होगा 14, तो 2a इजिकल टू -14 हो जाएगा उधर जाके, 2 7 = 14, तो a इजिकल टू -7। यहाँ पे आंसर हमारा हो गया डी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सभी के समझ में आ रहा है तो ठीक है भाई, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात समीकरण x² - 4 इजिकल टू 0 के मूल हो गए। तो इसके मूल आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, इसके मूल आप हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप हमें बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। देखिए x² - 4 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू क्या हो जाएगा 4। अब आप हमें इसके मूल आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन हम एक पहले भी करा चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविक्तीकर है। इक्वेशन है ये, इसका विविक्तीकर हमें बताना है। 3x² - 2x + 1 इजिकल टू 0, 1/3 इजिकल टू 0। तो पहले आप इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 = 9, x² - 6x + 1 इजिकल टू 0, 3 0 में चला गया, 9x² - 6x + 1 इजिकल टू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से विविक्तिकर बताना है हमें, इसका विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेशन। तो a की वैल्यू क्या हो गया हमारी 9, ये हो गया a, ये हो गया b, वही द्विघात समीकरण से हम इसके कंपेयर कर देंगे c इजिकल टू 1।
और वियुक्तिकर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसकी वैल्यू बतानी है। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस के 6 की स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1। तो माइनस के 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, माइनस 9 4 जा 36, इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0। तो समीकरण इसका मूल 0 आ गया। तो वियुक्तिकर की वैल्यू क्या हो गई, 0 यानी डी इसका राइट आंसर है। इसका क्या है भाई, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है, द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए, बहुत आता है आपके एग्जाम में। ये तो आपके ये समझिए 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आना है। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्या है भाई, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इजकल टू 0, और यहाँ पर वही कंपेयर कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो आप सीधा लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू के। और यदि आपको सोल्व करने के लिए आ रहा है तो आप कंपेयर करके दिखाएंगे, ए इजकल टू 3 आ गया, बी इजकल टू -6, सिक्स इजकल टू के। और फिर कहते हैं कि समीकरण के मूल समान है, रूट्स आर इक्वल। तो आपका विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस के 4ac किसके इक्वल होता है, 0 के। तब हमारा वियुक्तिकर 0 के इक्वल होता है। तो b की वैल्यू कितनी है हमारी, -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू k इजकल टू 0। ये हमारा माइनस का है, उधर जाके प्लस का जगह 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इजकल टू 4 3 जा 12 के, 12 3 जा 36, k इजकल टू 3 आ गया हमारा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो गया, k इजकल टू 3। ऑप्शन तो कहीं नहीं दिख रहा हमारा यहाँ पर। तो इनमें ऑप्शन दिया सही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गया है, के है ऑप्शन, इनमें कोई नहीं है। तो आंसर क्या है, इसका आंसर 3 है। इसका आंसर कितना है, 3। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन शायद थोड़ा सा गलत नोट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, द्विघात समीकरण के मूल है। अब मूल कौन बताता है, विविक्तिकर, वही डिस्क्रिमिनेशन, वही डिसाइड करता है मूलों का नेचर, है ना। तो उसी से हम बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के मूल बताने हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस के रूट 5x प्लस 1 इजकल टू 0 है, यानी a की वैल्यू 2 हो गई हमारी, b की वैल्यू माइनस के रूट 5, c की वैल्यू 1। ठीक है स्टूडेंट, अभिव्यक्ति का देख लेंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस के रूट 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, स्क्वायर से रूट कटा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 5। ठीक है, कितना हो गया 5, -4 2 जा 8, कितना है माइनस के 3। और जब वैल्यू माइनस के आती है वियुक्तिकर की, तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक। मूल कैसे होते हैं हमारे, काल्पनिक होते हैं। तो हमारा ये क्या है, सी इसका आंसर, राइट आंसर है। मूल काल्पनिक है, इसलिए सी इसका राइट आंसर। यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इजकल टू 0 के दो वास्तविक तथा भिन्न मूल है तो क्या होता है। वास्तविक और भिन्न के लिए क्या करते हैं हम, देखिए भाई, यहाँ पर 4 स्थिति होती है। एक बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो समीकरण के मूल कैसे होते हैं, वास्तविक, भिन्न और वास्तविक होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और परिमेय भी कह सकते हैं, अलग अलग होते हैं। वो दो तरीके से होता है कि पूर्ण वर्ग संख्या है तो है परिमेय है, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या है। इस तरह से आ जाते हैं। तो और यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इजकल टू 0 है तो भी वास्तविक होते हैं, और लेकिन मूल समान होते हैं, वास्तविक और समान। और यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होते हैं। अब इन्होंने कहा, क्या कहा है कि समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है, तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 लेके चलेंगे। रख दीजिए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से 4 है, 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k इज ग्रेटर देन इक्वल 0। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये हमारा माइनस का उधर जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल 4 के,
यानी 4k इज लेस देन इक्वल 16, 4 से डिवाइड कर देंगे हम तो k इज लेस देन इक्वल टू 4, तो k इज लेस देन इक्वल टू 4 आया, यानी आंसर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है ऑप्शन। अब इस तरह से हमने अपने 2 चैप्टर कवर कर लिए स्टूडेंट। ये दोनों चैप्टर की वीडियो आप देखकर, और जो स्टूडेंट न्यू है जिन्होंने अब तक की फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी वो भी देख सकते हैं। और हमने आपका जो 2023 में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उनको भी हमने सोल्व कर एक वीडियो आपके डाली हुई है, तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, एक बार जो भी स्टूडेंट अब तक की लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो को शेयर कर दिया करे दूसरे किसी भी ग्रुप में, अपने दूसरे भी साथियों को बता सकते हैं आप, तो वीडियो को शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।